चलिए। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलाग्र धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम जजे। ओम ह्रीम श्रीम साक्षात विराजमान आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव, आचार्य श्री सुरतन सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री हनुमान सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री सुतीर्थ सागर जी गुरुदेव सत्संग के चरणों में जल फलादि अर्घम निपामती स्वाहा। समस्त गुरु चरणों में सादर नमन। परम पूज्य गुरुवर चरणों में सादर निवेदन कि रघुवरपुरा समाज यहाँ पर आपके समक्ष चरणों में आई हुई है। उनका सभी का निवेदन कि आप रघुवरपुरा वासियों को भी अपना कीमती समय निकालकर हमें दें और हमारा भी पुण्य लाभ, हमें भी मूल्य लाभ मिल जाए। तो इसी संदर्भ में रघुवरपुरा समाज के श्री भाई हमारे राजेश जी और सभी अन्य सदस्य सभी जो आए हुए हैं, सन्नी भाई और शुभम भाई, तो श्रीफल अर्पित करेंगे गुरुदेव के चरणों में। उदगी चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्गी के धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृह मुनिराज महम यजे। ओम ह्रीम साक्षात विराजमान परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी गुरुदेव, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुरतन सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव समस्त मुनि संघ के चरणों में जलादि अर्घम निर्वामती स्वाहा। गुरु से निवेदन कि रघुवरपुरा के लिए समय जरूर निकालकर हमें लाभान्वित करें। हम सभी का आपके चरणों में सादर अभिनंदन, सादर अभिनंदन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई श्री आदिश्वर जैन जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरी मंदिर कमेटी उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती है। और सूर्यनगर से हमारे बीच में पधारे हुए भाई दीपक जैन, वे भी आ जाएं और श्रीफल अर्पित करके गुरु चरणों में। आइए। तन मन धन अर्पण उदकी चंदन तान कुछ भी शेष अष्ट द्रव्य से पूछ कर पाऊं गुरु का भेद। गुरुवर सिर सौभाग्य को नमन हो बारंबार, ऐसा आशीष दीजिए हो सबका कल्याण। ओम भ्रूम परम पूजनीय मरसलगंज गौरवक्षुण अंकलिकर परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर जीवन इंद्र साक्षात विराजमान पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों कमल में समस्त आचार्य संघ के चरणों में जल फलादि पुनर्घ्यम निर्वपामिति। अब मैं निवेदन करता हूँ राधेपुरी मंदिर कमेटी से अध्यक्ष अमरचंद जी जैन अपनी पूरी टीम के साथ, अपने दल बल के साथ, उत्साह के साथ आचार्य श्री का अभिनंदन करने के लिए, आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने के लिए श्रीफल अर्पित करके। और माता जी से निवेदन कि माता जी बड़ा सुंदर अर्घ आपकी सुंदर मधुर वाणी से सुनने को मिला। एक बार और हमारे लिए भी बोल दें माता जी। पवन आ जाओ, पवन। हाँ, सभी लोग आ जाएं। पवन जी भी आ जाएं, राधेपुरी से हैं। आ जाओ राजेश जी, पवन जी, भाई सुरेश जी भी आ जाओ, मैं नरेश जी भी आ जाओ। आ जाओ राधेपुरी वाले जितने हैं सब आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। प्रदीप जी आप भी राधेपुरी के हो, कोई बात नहीं, बाहर के नहीं हो आप। 4 साल पहले आप बाहर से आए थे प्रमुख सागर जी के समय, आप राधेपुरी के हो गए हो। चलिए। शुभ भावों का निर्मल जल है, विनय भाविका है चंदन, गुरु वंदन ही अक्षत है, ये भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वचन से आत्म समर्पण मोहि चोब का समन करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि सौभाग्य सिंधु जी को नमन करो। ओम रूम परम पूजनीय मरसलगंज गौरव अक्षुण अंकलिकर परंपराचार्य सौभाग्य सागर जी मनिंद्र सत्संग साक्षात विराजमान पूजाचार्य भगवंत के चरण को ले जल फलादि पुनर्घ्यम निर्वपामिति। श्रीफल नमोस्तु भगवान। दीपक जी जय जय गुरुदेव। हाँ, सभी को बुलाओ, अभी बैठना है, कोई वापस नहीं जाएंगे। और हमारे बीच में आज मुनिश्री
हनुमान सागर जी का मंगल में आगमन राजगढ़ कॉलोनी से हुआ है। तो राजगढ़ कॉलोनी के भी हमारे भाई, जो भी भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, वे सभी आए गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करें। श्रीफल बोल दिए और गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करें। नंदू जल्दी करो। अच्छा जी। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोह, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोह, लाख कीमती धन मिला गुरु मेरा अनमोल, गुरु की जय जय हो, गुरु की जय जय हो। उदक चंदन तंदल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप पलार्ग कर, धवल मंगल गान रवा कुले, जिन ग्रही गुरुदेव महम यजे। ओम रोम परम पूजनीय मरसलगंज गौरव प्रतिमा योग साधक अक्षुण अंकलिकर परंपरा श्री सौभाग्य सागर जी मुनिंद्राय साक्षात सत्संग ब्राह्मण उनके पावन चरणान्वेद को जल फलादि पुणर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। और जो भी भाई बहन हमारे इधर उधर आए हुए हैं, कॉलोनियों के बाहर से आए हुए हैं, राधेपुरी मंदिर कमेटी उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। उन सभी का यहाँ पर धन्यवाद करती है कि कीमती समय निकाल कर पहुँचे। और आज हमारे बीच में आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी विराजमान हैं, जिनका दिल्ली में पदार्पण हुआ है आज पहली बार आए ना दिल्ली पहली बार पदार्पण हुआ है और सीधा राधेपुरी में। कितने सौभाग्य की बात है कि आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी का गुरुदेव का मंगल आगमन आज राधेपुरी में हुआ है। हमारे लिए इससे सौभाग्य कोई नहीं हो सका कि गुरुदेव का दिल्ली आगमन और पहला जो उनके चरण पड़े राधेपुरी क्षेत्र में चरण पड़े, आज हमारे राधेपुरी नगरी वास्तव में धन्य हो गई। और कहा जाता है कि जब रत्नों की वर्षा होती है तो वहां तीर्थंकर जन्म लेते हैं, मुनि पहुंचते हैं। तो हमारे बीच में ऐसी रत्नों की वर्षा में हमारे बीच में सुरतन सागर जी मुनिराज आज हमारे बीच में यहाँ विराजमान है। और आज से क्या किसी को अनुमान था कि हनुमान सागर जी आ जाएंगे? हम जब वहां से आ रहे थे गाड़ी में सामान लेके, तो रास्ते में यही मोड़ पर हमने देखा कि हनुमान सागर जी महाराज हमारे मंदिर की तरफ आ रहे हैं। मैं और प्रधान जी गाड़ी में थे, तो मैं प्रधान जी से बोला, प्रधान जी हमें तो अनुमान भी नहीं था कि आज हनुमान सागर जी महाराज यहाँ आ जाएंगे। इनके चरणों में बार बार वंदन करते हैं। और हमारे बीच में आज 4 मुनि यहाँ पर विराजमान है। चौथे मुनि सुतीर्थ सागर जी, छोटे मुनि हमारे सुतीर्थ सागर जी हैं। चारों मुनियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज हमारा राधेपुरी तीर्थ बन गया। बहुत ही सुंदर दृश्य, साथ में माता जी विराजमान है। बहुत ही सुंदर दृश्य आज हमारे बीच में है। इन सब बातों को देखते हुए मेरे मन में एक बात आ रही है, 2 लाइन तो जरूर बोलूंगा ना, पता है ना सबको। प्रकाश पुंज है जो वीतराग ज्ञान में, और मन की लो लगाई है अरिहंत ध्यान में। प्रकाश पुंज है जो वीतराग ज्ञान में, अरिहंत और मन की लो लगाई है अरिहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। ऐसी सुंदर सुंदर मुद्राएं आज हमारे बीच राधेपुरी में उपस्थित हैं। ज्यादा समय ना लेता हुआ सीधे चलता हूं माता जी की ओर। जी बोलेंगे चंद्र प्रभु स्तवन तो आप करेंगे हाँ, ना? वो मैं करूंगी, है ना? जी, बिल्कुल। हाँ, तो चलते चलते हैं सीधे सीधे चुल्ली का माता जी, स्वरे श्री माता जी के चरणों में कि चंद्र प्रभु भगवान का स्तवन करके आज इस मंगलमय सभा का आरंभ करेंगी। चुल्ली का स्वरे श्री माता जी चलेंगे। जितने भी महानुभाव माताएं बहनें बैठी हैं, वह सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ करके वहां पर लेकर के जाएंगे और हम सभी लोग चंद्र प्रभु भगवान का स्तवन करेंगे। उससे पूर्व एक बार जोरदार जय घोष करेंगे चंद्र प्रभु भगवान का, समस्त आचार्य भगवंत का।
जय बोलिए देवादि देवी खजरण श्री चंद्रप्रभ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री युगसर सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजनीय मरसलगंज गौरव अक्षुण अंकलीकर परम्पराचार प्रथमा योग साधक श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय समता साधक स्थिर संत श्री युगसर सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की, परम पूजनीय मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुतीर्थ सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। चंद्रप्रभ चंद्रमरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयं जगदीबिकान्तं वन्दे विवन्दं महितामर्षीन्द्रं जीनं जितस्वान्तकसायि वन्दं यस्यासि लक्ष्मी परिवेशभिन्नं तमस्तमोरिविरश्मिभिन्नं नयनासिमायं बहुमान समचा ध्यानप्रदीपतिशयेन भिन्नं स्वपक्षिसोस्तमदाबलिप्ता वाक्सिंगिनादे विमदा बभूवा पेर्वादिनो यशिमदारि गण्डा गजायथा के ऋणो निनादे या सर्वे लोके परमेष्टिताया पदं बभूद्भुत कर्म तेजा अनन्ति धामाक्षर विस्मिचक्षु समन्ति दुःखे शासनश्च सचन्द्रमा भव कुमुद्भतीनां विपन्नि दोषं कलङ्कलेपा व्याकोशिवाङ्ग्याय मयूखमाला भूयात् पवित्रो भगवान् मनो मे व्याकोशिवाङ्ग्याय मयूखमाला भूयात् पवित्रो भगवान् मनो मे भूयात् पवित्रो भगवान् मनो मे। जय बोलिए चंद्रप्रभ भगवान की। बहुत ही सुंदर चंद्रप्रभ भगवान का स्तवन छुल्लिका माता जी ने भी किया। अब चलते हैं गुरु चरणों में। भी हो जाती है शीतल जहां गुरुओं के चरण पड़ते हैं। तो हमारे बीच में हमारे गुरु अनुमान देवाधिदेव चंद्रप्रभु भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत समणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वासल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्टोत्तमाचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यन जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुरतन सागर जी महाराज की, प्रज्ञा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। बंधु, कितना सौभाग्य है और उस सौभाग्य में पूज्य आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज खुद यहाँ पर विराजमान हैं। इस कली काल में ऐसे संतों का दर्शन हो जाए जहां भौतिकता का युग चल रहा है और वहां विषय वासनाओं को छोड़कर
इस कई काल में ऐसे भगवंतों के हमें दर्शन हो रहे हैं, इससे बड़ा दुनिया में कोई आश्चर्य नहीं है। आज पूज्य गुरुदेव का संयम दिवस है और ये संयम पुण्यवान जीवों को ही प्राप्त होता है। दीक्षा दो शब्दों से बना है। दा पर ई की मात्रा है, छ क और सा से बना है। दा यानी दमन, ई यानी इंद्रियों का दमन, छ क और सा, का यानी कसाय, सा यानी समन। इंद्रियों का दमन होता है, कसायों का समन, आ यानी आत्मा। तब आते हैं ये संत अपनी आत्मा में, उसे कहते हैं दीक्षा। दीक्षा आज इस युग में दीक्षा को लेना, आज हर मां चाहती है कि मेरा बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, सीए बने। यानी मुनीम तो बना देगी, लेकिन कोई मां ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुनि बने। आज एक ही एक है। ये मत सोचो कि एक है तो हमारा कुल नहीं चलेगा। जितने भी तीर्थंकर वह सभी एक ही होते हैं, फिर भी आज उनके माता पिता उनका नाम चला है। पूज्य गुरुदेव वात्सल रत्नाकर आचार्य बिमल सागर जी महाराज, वह भी अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे, आज भी उनका नाम चल रहा है। यदि इतना ही डर है एक का, तो दो करो। इस मुनि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये मुनि परंपरा, मैं तो देख के आचार्य भगवान को कि देखिए गृहस्थ जीवन को निर्वाह करते हुए और गृहस्थ जीवन को छोड़ने के बाद ऐसे 4 प्रकार के दान होते हैं। समदत्ती दान, पात्रदत्ती दान, करुणा दत्ती और एक अनुभय दत्ती दान। अनुभय दत्ती दान में मरने के बाद तो सबको ही छोड़ता है। जितने भी महापुरुष होते हैं अपने जीते जी सब कुछ छोड़कर और जिनेश्वरी दीक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। वैसे ही आचार्य भगवान ने गृहस्थ जीवन को छोड़कर अपने पुत्र को जिम्मेदारी देकर और जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। और ये देखिए कि स्वयं भी दीक्षा ली। ऐसे बहुत दृष्टांत मिल जाएंगे कि जिन्होंने इस युग में, क्योंकि पहले तो आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, उन्होंने, उनके पुत्रों ने, पोतों ने, सबने दीक्षा ली। लेकिन इस युग में पुत्रों ने दीक्षा ली और उन्होंने अपने माता पिताओं को दीक्षा दिलाई। लेकिन आचार्य भगवान ने स्वयं दीक्षा ली और अपने पुत्र को भी इसी मार्ग पर जो है कि अरिहंतों के भगवान के मार्ग पर लगा दिया और उनको भी दीक्षा दी। ऐसा देखने में नहीं मिलेगा। दीक्षा अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए
ये हमें जैन कुल मिला है डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नहीं, ये जैन कुल हमें भगवान बनने के लिए मिला है। और हमें ऐसी भावना कि आज हम संयम दिवस मना रहे हैं, तो अपने जीवन में एक संकल्प लें कि मेरी जब भी वैराग्य के भाव ने जैन कुल में जन्म मिला है, तो मेरा जैनेश्वरी इच्छा होकर और अंत में समाधि मरण हो। अभी नहीं छोड़ पा रहे। जिस प्रकार से आचार्य श्री ने अपना गृहस्थ जीवन भोगकर फिर जैनेश्वरी दीक्षा ली, तो आप गृहस्थ में रहकर लेकिन आगे अंत तक ऐसा संकल्प बनाकर रखें कि मेरी दीक्षा जरूर हो। यही हमें मार्ग मिला है। अनादिकाल से हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं और ये सौभाग्य समझिए कि इस पंचम काल में और ऐसे सौभाग्य सागर जी जैसे आचार्य भगवान हमें साक्षात मिल गए, तो अपना ऐसा संकल्प कि हम भी देखते हुए वैराग्य के कभी भाव होते हैं? नहीं होते। सर्दी लग रही है, देखो अभी चल कर आए हैं कि तन पर कोई वस्त्र नहीं है, मन में कोई विकार नहीं है। यदि इनको देख लें तो सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी। इन संतों के चरणों में आकर त्याग को देखकर त्याग की भावना होती है। भोगों की तरफ जाएंगे तो भोगों के भाव होंगे और त्याग की तरफ पाएंगे इन संतों के चरणों में। संत जहां जो ग्रस्त जीवन के जन्मभूमि सोनी, तो वहां पर विधान करने के लिए गया था और आचार्य भगवान वहीं पास में पोरसा एक ग्राम वहां पर विराजमान थे। और जब वहां पर विराजमान तो दर्शन करने का सौभाग्य, उस समय विधान कराया। लोग उधर कई अफवाहें विधान में जैसे कुछ चढ़ा और ऐसा लोगों की जो शंकाएं थी आचार्य भगवान ने दूर की। और विधान के बाद में वहां पर दर्शन करने के लिए गया, आचार्य श्री के दर्शन हुए और उसके बाद पुनः आज दर्शन हुए हैं। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि हमेशा गुरुओं के दर्शन होते रहें। ये मैं तो बड़ा अपना आपको सौभाग्यशाली समझता हूं कि कल आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज के 23 वर्ष बाद जो है उनके दर्शन हुए और आज 14 वर्ष बाद जो है आचार्य भगवान के दर्शन हुए हैं। इन संतों की कृपा बनी रहे तो अपने जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। बोल महावीर भगवान की।
चलिए। मंगलमय वाणी से गुरुवर ने हमें प्रवचन का लाभ दिया और अब हम चाहते हैं, हमारे प्रधान जी का मन है, गुरुवर अब आप हमारे रथ यात्रा में हमें सानिध्य प्रदान करें। 16 दिसंबर की हमारी यहाँ रथ यात्रा है, उसमें हम आपका सानिध्य चाहते हैं। हमारी मंदिर कमेटी गुरुवर को श्रीफल अर्पण करेगी और गुरुवर से निवेदन करेगी कि रथ यात्रा में अपना सानिध्य, अब आप आए हैं तो रथ यात्रा में सानिध्य प्रदान करें। आज भगवान है, दो आचार्य हैं, प्रधान जी एक ही बात आ है, जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि नहीं गुरुवर प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ जी बिल्कुल, क्या नाम है, हाँ। 16 तारीख को 16 और 17 का चांदनी चौक में कार्यक्रम है, जो पिछले साल पंच कल्याणक हुए थे, तो उसका जो है पहला वार्षिक का, तो इसलिए वहाँ पर जाना है। तो हम तो आचार्य भगवान हैं, बस हम तो गुरुवर निवेदन कर सकते हैं, मानना या ना मानना तो आपके हाथ में है। तो हाँ जी 16 का है, 16-17 16 का हमारी रथ यात्रा है। हाँ, तो हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं, अनुकंपा करें हम पर। उदक चंदन तंदुल तो चलते हैं आचार्य श्री सुरतन सागर जी गुरुदेव के चरणों में, उनकी मंगलमय वाणी से इस धर्म सभा को लाभ मिलेगा। आचार्य श्री सुरतन सागर जी। घुमा दो, हाँ ठीक है। अपने हाथों को जोड़ लेंगे, सही करो, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणिकारकं, प्रदानाम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु साशिनं, जैनं जयतु साशिनं। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, चंद प्रभु भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य प्रतिमा साधक अंकलीकर परंपराचार्य सिख समाज सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्म की, आचार्य श्री सुरतन सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। मान बाबू, आज हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हम भगवान चंद प्रभु की वो पावन गाथा को सुन रहे थे। उस पावन गाथा में
हम लोगों ने 4 भवों की बातों को तो सुन लिया और उन 4 भवों की बातों में हमको इतना समझ में आया कि जीव का जो पुण्य का उदय होता है तो उसको सारी चीजें स्वतः ही सहजता से प्राप्त हो जाती है, और जब पुण्य कर्म का उदय नहीं होता है, पाप कर्म का उदय होता है, तो जो बनी हुई वस्तु है ना वो भी कैसी हो जाती है, वो भी बिगड़ जाती है। इस संसार में जो भी कुछ है वो पुण्य और पाप का ही खेल है। कभी सुख तो कभी दुख, कभी संयोग तो कभी वियोग, कभी लाभ तो कभी अलाभ, कभी हित तो कभी अहित। पर इसमें एक सर्वश्रेष्ठ बात है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, चाहे प्राप्त हो चाहे अप्राप्त हो, चाहे संयोग हो चाहे वियोग हो, अगर इसमें स्थितियों अगर एक कोई अगर अटल रहने वाला अगर है तो मात्र एक हमारी वो आत्मा है। जो जीव अपनी आत्मा को पहचान लेता है वो परमात्मा बनता है, इसमें कोई संशय नहीं। चंद्र प्रभु स्वामी की आत्मा आज विद्यालय में विराजमान है, सिद्धिपद को प्राप्त है। अगर उनके जीवन को देखें तो पहले भी जीवन उनका हमारे ही तरह था। पूर्व में बताया था आप लोगों को, संयोग मिला, श्री ब्रह्मा के भव को सुना, फिर वह दूसरी मतलब प्रथम स्वर्ग में दो सागर वाला कौन हुआ, श्रीधर नाम का देव हुआ। वहां से चलकर अजित सेन नाम का कौन हुआ, चक्रवर्ती हुआ। और चक्रवर्ती होने के बाद फिर भी धर्म ध्यान की ओर हमेशा अग्रसर, दीक्षा को स्वीकार किया और दीक्षा को स्वीकार करने के बाद वह फिर 16वें स्वर्ग में कौन बना, अच्युत इंद्र नाम का देव बना। और स्वर्ग के सारे वैभव तो आप जानते हो, जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं देवगण, वैसे वैसे उनकी अंतरंग विशुद्धि भी बहुत बढ़ती चली जाती है। विशुद्धि क्यों ना बढ़े, क्योंकि वो मोक्ष के निकट पहुंच गए, नजदीक है। महान बाबू, अगर इस संसार में अगर साधन से पुण्य करने का अगर कोई माध्यम है तो वो है गुरुओं का सानिध्य, देव का सानिध्य और जीवाणी का पठन। अगर हमको इस मोक्ष का अगर कोई मार्ग को सीधा बताता है तो वो हमारे निर्गंत गुरु है। देव आज नहीं है, जिनवाणी पढ़ोगे तब बोलेगी, पर गुरु तो उस मार्ग पर हमको चलकर दिखाते हैं। संयम के मार्ग पर चलने के बाद व्यक्ति फिर पुनः कभी वापस लौट कर नहीं आता। ये संयम का पथ ऐसा पथ है, जिन जिन लोगों ने इसको स्वीकार किया वो आगे चलकर भगवान बन गए। आज संयोग की बात है, आचार्य महाराज का आगमन हुआ, साथ ही आज आचार्य श्री मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर अंकलीकर महाराज का मुनि दीक्षा दिवस है। साथ ही आचार्य गुरुदेव का क्या है, संयम दिवस भी है। संयोग की बात है, जहां पर किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी चीज में, मांगलिक कार्य में अगर गुरु का कोई उत्सव अगर आ जाए, क्या आ जाए, गुरु का उत्सव अगर आ जाए, महान पुरुषों का जीवन चरित्र से कोई अगर बात चल रही हो, वहां पर दीक्षा का प्रकरण आ जाए, तो समझ लेना कि वो दिन बड़ा पावन है। पावन इसलिए है
अभी तक हम लोगों ने पढ़ा भगवान चंद्र प्रभु स्वामी के चरित्र में, उनके पिता ने दीक्षा ली, फिर उन्होंने दीक्षा ली, फिर उनके पिता ने दीक्षा ली, फिर उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा के साथ साथ पिता ने क्या किया, केवल ज्ञान को प्राप्त कर कर मोक्ष को भी प्राप्त किया। राजा श्रीशैन और अजितंजय, ये पूर्व के पिता रहे। उनके दीक्षा को स्वीकार किया, तीर्थंकर का सानिध्य मिला, केवली का सानिध्य मिला, स्वयं कौन बन गए, भगवान बन गए। बड़े सुंदर एक बात आती है, सिर्फ जिनेंद्र शब्द का उच्चारण करने मात्र से हम लोग जिनेंद्र बन जाते हैं। किसका उच्चारण करने से? श्री जिनेंद्र परमात्मा के नाम का सिर्फ उच्चारण करने मात्र से कौन बनते हैं? हम लोग जिनेंद्र पद को प्राप्त करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, क्योंकि जिनेंद्र भगवान एक बात कहते हैं, अगर आपको दूसरों पर शासन करना है तो क्या करना पड़ेगा? दूसरों को सताना पड़ेगा। अगर आपको सत्ता को प्राप्त करना है तो दूसरों को सताना पड़ेगा, और अगर सत्य को प्राप्त करना है तो स्वयं को तपाना पड़ेगा। जब तक हम स्वयं नहीं तपेंगे, जब तक हमारी आत्मा कुंदन नहीं बनेगी। और आत्मा को कुंदन बनाने का एक बहुत सुंदर एक उपाय है। वो उपाय से बितना है, जहां जहां पर निर्गंत गुरुओं का सानिध्य मिले तो वहां पर हमको किंतु परंतु किए बिना क्या करना चाहिए? उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। उसमें कोई बहाना नहीं होना चाहिए। अधिकांश हम क्या करते हैं, संसारिक कार्यों में हमारे पास कोई बहाने नहीं होते हैं। परमार्थ के कार्यों के लिए कितने बहाने होते हैं। अरे रुको, वही पूछाएं। अभी ऊपर हनुमान सागर जी महाराज एक अम्मा जी को संकेत कर रहे थे कि दीक्षा ले लो। हनुमान सागर जी है ना, तारीख भी निकाल दी, 24 दिसंबर निकाल दी। पता नहीं ऐसी कितनी तारीख आ गई और निकल गई, पर दीक्षा नहीं हो पाई। वास्तविकता में दीक्षा उन्हीं को प्राप्त होती है जिनका तीव्र पुण्य कर्म का उदय होता है। दीक्षा का उपदेश तो मिल जाता है, पर दीक्षा किसको मिलती है? जो पुण्य कर्म का उदय होता है। अगर कोई निर्गंत साधक अगर आप लोगों को दीक्षा की अगर प्रेरणा दे तो आप समझ लेना कि आपका आगे का जीवन उज्जवल है। आपके ज्यादा भाव नहीं है। कौन? जब कोई गुरु आपसे कहे दीक्षा क्यों नहीं ले लेते हो, तो समझ जाओ कि आगे आपके ज्यादा भाव नहीं है, क्योंकि दीक्षा की दृष्टि गुरु की तभी जाती है जब सामने वाले जीव की कुछ भव्यता नजर आती है, संसार की स्थिति कम नजर आती है। महान बाबू, गुरु बड़े ही पारखी होते हैं। कैसे होते हैं? पारखी होते हैं। तुरंत पहचान लेते हैं कि सामने वाले की स्थिति क्या है, और उसको स्थिति के अनुसार ही उसे क्या देते हैं? उपदेश देते हैं, उसको मार्ग बताते हैं। इसलिए गुरु को क्या बताया? तारण तरण बताया। खुद तड़ते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं। पर एक बार गुरु की उंगली को तो पकड़ना पड़ेगा। चंद्र प्रभु स्वामी भी चंद्र प्रभु स्वामी कब बने? जब उन्होंने गुरुओं की उंगली को थाम थाम कर चलना सीखा, तब जाकर वो कौन बन पाए? चंद्र प्रभु स्वामी बन पाए। एक बहुत सुंदर एक श्लोक है, मैंने पढ़ा, शायद 2017 के चतुर्मास में ना बोला भी, सादा को याद नहीं हुआ,
कुछ राधेपुरी की मेमोरी बड़ी तेज है, पर ये याद वो मुझे पता नहीं। अगर इस जीवराज को अगर राज बनना है, इसको अगर इस जीवराज को अगर जिनराज बनना है, तो उसको मुनराज अवश्य बनना पड़ेगा। बिना मुनराज बने कोई जिनराज नहीं बना। चाहे कितनी भी आत्मा की चर्चा कर लो, चाहे कितना भी आत्मा के बारे में बता दो, चाहे कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, अगर जब भी आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, सिद्धत पद की प्राप्ति होगी, तो बिना निर्गंथ बने आपको दीक्षा लिए बिना क्या नहीं होगा? आपको आत्मा कुंदन नहीं बन सकती है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इस जैनेश्वरी दीक्षा को निर्वाण दीक्षा कहा। क्या बोला? निर्वाण दीक्षा। निर्वाण दीक्षा का मतलब क्या हुआ? इस दीक्षा को धारण करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। महान बाबू मानते हैं कि पंचम काल में अरहंत नहीं है। कौन नहीं है? अरहंत नहीं है, कोई बात नहीं, पर आज पंचम काल में निर्गंत गुरु हैं, यही इस पंचम काल का बड़ा सौभाग्य है। और ये मुनराज कब तक रहेंगे बताओ? अभी हनुमान सागर जी क्या बोले, धुआं बोल रहे थे, कविता का पाठ करना था। जब दिन क्या था महाराज जी बताना एक बार, जिस दिन मुनराजों के सम्मान में नहीं, वो उससे पहले वाला, जिन दिन संतों के सम्मान में कमी आ जाएगी, और सच कहते हैं यारो, दुनिया उसी रोज मिट जाएगी। बात बिल्कुल सत्य है। पंचम काल के अंत तक दिगंबर मुनराज रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जिस दिन मुनराज के ऊपर, मुनराज के प्रथम ग्रास पर कर लगेगा, टैक्स लगेगा, है ना, उस दिन क्या होगा? वो जान लेंगे कि अब पंचम काल खत्म होने को है। वहीं पर अवधि ज्ञान हो जाएगा उनको, वहीं पर ग्रास को छोड़ देंगे और चतुर्विद के साथ में सल्लेखना को प्राप्त कर प्रथम स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। ये पंचम काल का अवस्था है। छठे काल के बाद कोई जिना नहीं मिलेंगे, कोई शास्त्र नहीं मिलेंगे, कोई आपको भरत क्षेत्र में गुरु भी नहीं मिलेंगे, चिंता मत करो। आज जो गुरुओं के सानिध्य में नहीं आ पा रहे हैं, तो समझ लो वो छठे काल की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? छठे काल की तैयारी कर रहे हैं। कोई बोले मुनराज होते हैं, आप बताओ किसी अंधे को बताओ सूरज होता है? बताओ, अंधे को बता सकते सूरज होता है क्या? नहीं हो सकता। जिसके पास श्रद्धा की आंखें हैं, उनके पास बीतरागी निर्गंत गुरु उपस्थित हैं। और जिनके पास में श्रद्धा की आंखें नहीं हो, तो क्या होगा? सामने महावीर भी क्यों ना आ जाए, फिर भी उसको बीतराग मुद्रा नजर नहीं आएगी। एक हमारी ये दृष्टि है, दृष्टि अगर सही जगह पड़ जाए तो सब कुछ ठीक नजर आता है। पर क्या कहें, हम सृष्टि को संभालने के चक्कर में लगे हैं। क्या संभाले अपन? सृष्टि। पर बिगड़ी क्या है आदिश्वर जी? क्या बिगड़ी हुई है? हमारी दृष्टि बिगड़ी हुई है। सृष्टि जैसी थी वैसी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अनादि काल से थी, है और आगे ऐसी भी रहेगी। एक दिन व्यक्ति बोला, महाराज जमाना बदल गया है। क्या बदल गया है? जमाना बदल गया है। जमाना बदल गया, जमाने में क्या बदला? महाराज बहुत कुछ बदल गया।
मैं बताऊं क्या बदला? बहुत सारी बातें उसने गिना दी। मैं देखो, ये वही जमाना है, ये वही संसार है जो ऋषभदेव के समय में था। ये वही संसार है, वही दुनिया है जो चंद्र प्रभु स्वामी के समय में थी। ये वही संसार है जो महावीर जैसे तीर्थंकरों के समय भी थी। पहले भी 24 घंटे थे, आज भी कितने घंटे हैं अमरचंद जी? 25 तो नहीं है? कोई घड़ा तो नहीं? घड़ाओ तो बताओ कुछ। पहले भी सूरज पूरब से निकलता था, पश्चिम से कभी निकला? पश्चिम से अस्त तो हुआ, पर पश्चिम से कभी उगा नहीं। सब कुछ वही है। अगर कुछ बदला है तो हमारा जीवन जीने का तरीका बदला है। क्या बदल गया? तरीका बदल गया। पहले इच्छाएं सीमित थी, वस्तु अधिक थी। आज क्या हो गया? वस्तु कम हो गई, इच्छाएं कैसी हो गई? इच्छाएं असीमित हो गई हैं, इसलिए हम लोग दुखी हैं। अभी महाराज जी ने बताया था इंद्रियों को क्या करना है, बताओ। यही प्रश्न मंच कर लेता हूं क्या समझे? इंद्रियों का दमन करना है और कसायों का समन करना है, और आत्मा को आत्मा में वास करना है। इसी का नाम दीक्षा है। समझे ना आप लोग? याद रखना, दीक्षा लेने के बाद अपने जीवन में हमेशा अपनी आत्मा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना है? बहुत लोग कहते हैं महाराज हमको पहचाना, है ना? आते नहीं आते, बहुत से लोग आते हैं। नहीं जी, क्या बोलते हैं? महाराज नमोस्तु नमोस्तु, महाराज स्वाध्याय कर रहे हैं। हनुमान सागर जी है ना, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, और जो भक्त आते हैं महाराज नमोस्तु नमोस्तु। महाराज ने निगाह उठा के देखा, फिर पूछा महाराज हमको पहचाना आपने? तो महाराज बोलते हैं हाँ 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 पहचाना पहचाना पहचाना। कौन हो? अच्छा अच्छा अच्छा। पर महाराज कहते हैं देखो कितने भोले प्राणी हैं, अगर ये अपने को पहचान लेते तो आज ही मेरे बगल में बैठे होते। हाँ बैठे होते, मेरे बगल में बैठे होते। अगर ये वास्तविकता मुनि के स्वरूप को अगर जान लिया होता, मुनि मुद्रा के बारे में पहचान लिया होता, फिर भी आज ये मुनि के बगल में या मुनि का पीछे तो नहीं, कमंडल पकड़कर साथ में चल रहे होते। कभी कभी बिहार होता है महाराज का, अभी आचरण सिंह का बिहार हुआ, सूर्यनगर से हुआ, तो एक महाराज पे एक ही कमंडल होता है, दो कमंडल नहीं होते। कितने कमंडल होते हैं बताओ? पीछे कितनी होती हैं? एक हो तो होती है, एक होती है ना। जब हम लोग बिहार करते हैं, हाथ में कमंडल हो, एक पिच्छी होती है। उस कमंडल को पकड़ने के लिए बड़ी होड़ लगती है। नहीं, मैं सेल्फी की बात तो नहीं करूंगा, मैं तो कमंडल की बात करूंगा। बहुत लोग होते हैं कमंडल पकड़ने के लिए होड़ लगाते हैं, महाराज मैं कमंडल, महाराज मैं कमंडल। तो महाराज सोचते हैं अरे यार ये तो कमंडल पकड़ने कितनी होड़ लगी हुई है, अगर इसमें से अगर आधे लोग अगर पीछे पकड़ने की होड़ लगा ले, क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। नहीं मारा पीछे नहीं, पीछे नहीं, पर पीछे लगा दो, दो मत। हाँ दो तो घर में रखने महाराज दे दो। याद रखना, घर में अगर निर्गंत साधु की पीछे पहुंच गई
तो आगे चलकर उस पीछे को देख देख कर कोई ना बच्चा आगे चलकर पीछे को अवश्य स्वीकार करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। घर में निर्गंत गुरु की पीछे होनी चाहिए। जब जब पीछे को देखोगी, जब जब क्या होगा, भाव कैसे होंगे? निर्गंत गुरु की पीछे ये संयम का उपकरण है। तो महान बाबू, आज हम कथा का वाचन तो आगे विस्तार से कल करेंगे अपन। तो अपन समझते हैं आज दीक्षा दिवस है। आचार्य आदि सागर जी महाराज का महान आचार्य थे। आचार्य आदि सागर जी महाराज, आचार्य शांति सागर जी महाराज दक्षिण समकालीन आचार्य हुए, जिन्होंने अपने शासन काल में, अपने समय में अनेक भव्य आत्मा को दीक्षा देकर और धर्म की प्रभावना कर कर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज ने कुंजवन की गुफाओं में रहकर साधना की। तो उधर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने क्या किया? पूरे भारत में भ्रमण कर कर धर्म की ध्वजा को आगे तक पहुंचाया। महान बाबू, आज उसी परंपरा में आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज उपस्थित था आपके बीच में। आप लोग देख रहे हैं मुद्रा को। कौन सी मुद्रा बोलते हैं इसको? प्रतिमा योग मुद्रा बोलते हैं। जिन जिन लोगों ने सूर्यनगर में जाकर देखा होगा, तो इसी प्रकार गुरु महाराज सुबह 5 बजे से जिनालय में जाकर और भगवान शांतनाथ जी के चरण सानिध्य में करीब 3-3 घंटे इसी प्रकार साधना करते थे। वहां के लोगों ने ऐसा भी देखा, अगर गुरु महाराज की ध्यान लगाते समय अगर उंगली अगर ऐसी है तो 3 घंटे तक उंगली वो ऐसी ही है, उंगली को सीधा नहीं किया। वहां पर बहुत सारे लोग थे, दर्शन करते थे, बोलते कि महाराज के ऊपर कोई मच्छर भी नहीं आता है। अगर कोई मच्छर आकर बैठ भी जाता था तो गुरु महाराज ने कभी कंधा हिलाकर हमारे पास बैठ जाए तो, अगर हम यहां पर आंख बंद करके बैठ जाए तो बहुत से लोग सो ही जाएंगे। क्या करेंगे? है ना, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो गुरु महाराज इसी प्रकार साधना करते हैं। वैसे तो गुरु महाराज का स्वास्थ्य जुकाम रहता है, सर्दी का असर रहता है। वैसे तो 11 को आ रहे थे, पर कुछ कारण रहा, स्वास्थ्य थोड़ा गंभीर था। गुरुजी ने कहा अभी तो मैं नहीं जा पाऊंगा, पर मैं राधेपुरी अवश्य आऊंगा, भगवान के दर्शन करना है। तो मैंने महाराज जी से बोला, महाराज जहां से मेरा छोर खो गया था, क्या जहां से 17 में मैं छोर को छोड़कर गया था, मेरे साथ आप भी चलो। वो छोर ठीक है या नहीं है? तो गुरु महाराज को भी मैं लाया और मैं गुरु महाराज के साथ में आया। तो महान बाबू, ये बड़ा पुण्य का उदय है कि आपको ऐसे इस पंचम काल में निर्गंत गुरुओं की क्या मिल रही हैं, सानिध्य मिल रहा है। कल हनुमान सागर जी महाराज का संदेश मिला मुझे। हनुमान सागर जी महाराज कहाँ गए थे? कल बाउली एंग्लेव गए थे। वहाँ पर आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज का आगमन हुआ। वहाँ पर दर्शन करने गए तो मैंने कहा, इनकी भावना थी, मैंने इनको संदेश पहुँचाया, महाराज आप भी आ जाओ, तो राधेपुरी वालों को अनुमान हो जाएगा कि महाराज आ रहे हैं। ठीक है ना? तो मैं तो ये कहूंगा कि दिल्ली एनसीआर में नहीं, मुनि हनुमान सागर जी महाराज ने उन बच्चों को जोड़कर, उन युवाओं को जोड़कर ऐसा एक कीर्तिमान स्थापित किया है। हम तो भाई बड़ों को संभालते हैं, हनुमान सागर महाराज तो इन बड़ी इमारतों की नींव को संभालते हैं। बच्चे क्या हैं? नींव हैं। अगर बच्चों को संस्कारित कर दिया, अगर संस्कारित हो जाएं, अगर हम भी अगर बचपन में संस्कार को प्राप्त नहीं करते, हम भी अगर पाठशाला नहीं जाते, तो शायद आज हम निर्गंत मुनि नहीं बन पाते। तो महान बाबू, हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, इतने सारे पिची उपस्थित हैं। कल सहयोग से राधेपुरी का बड़ा ही पुण्य तेज है। वो 5 साल का पूरा कोटा पूरा कर ही लोगे और कर ही रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो कल हम थे, आज आचार्य श्री आ गए
और आगे वाले कल में आचार्य पुष्पदंत सागर जी का भी आगमन कहाँ पर, राधेपुरी में संपन्न होगा। ठीक है ना। तो राधेपुरी का पुण्य है कल। 3 आचार्य परमेष्ठियों के अगर दर्शन करने का मौका प्राप्त आपको हुआ। तो महान बाबू, हम सभी लोग इसी प्रकार गुरु भक्ति में जुड़े और गुरुदेव आए हैं। अभी गुरुदेव का मन का साधना चल रही है। अभी भगवान को मोक्ष कल्याणक हुआ था वहाँ पर 7 तारीख को। तो पूज्य गुरुदेव ने संकेत किया था, मैं किसी से कोई सामाजिक चर्चा नहीं करूंगा, अगर धर्म उपदेश का अगर समय आएगा तो मैं लोगों को आशीर्वाद अवश्य दूंगा। तो शायद 7 तारीख के बाद, आज तारीख नहीं हो गई 14, करीब 7 दिन के बाद पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। तो इसी के साथ अपन राम लेते हैं, पूज्य गुरुदेव को सुनेंगे अपन। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, और बाकी कथा वाचन अपन कल करेंगे। ठीक है ना बच्चों। अभी पूज्य गुरुदेव को आचार्य से आशीर्वाद लेंगे, निवेदन करूँ। की रक्षा के लिए एक ऐसी सेना तैयार जिसमें बच्चों को कराटे, लाठी आदि लड़ना नहीं है, लेकिन सामने वालों को ये तो रहे कि जैन कोई कायर नहीं है, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का अपने धर्म, अपने देश की रक्षा करना कर्तव्य है। तो ऐसी एक चक्रवर्ती सेना बनाई जा रही है जिसमें अभी 125 बच्चे ट्रेनिंग पे चल रहे हैं और अभी 2-4 दिन में यहाँ पर भी इस एरिया में भी चालू हो जाएगी। फिर कर रहे हैं चर्चा इसकी। मैंने मुनिश्री को निवेदन किया था कि आपको 1 हफ्ते का समय हमें देना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर जो भी हमारी व्यवस्था बैठेगी उसको देखेंगे। हाँ जी, जो भी चलाएंगे। तो एक बार आपको और बता दूं, सूचना सभी के लिए है कि 16 तारीख को इस मंदिर में रथ यात्रा का कार्यक्रम है। शाम को पद्मावती माता की चौकी है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित है। पूरी कमेटी आपको उसमें आमंत्रित करती है। और इसके साथ एक बता दूं कि कल 15 तारीख को सुबह 8:30 बजे जब प्रवचन होंगे, प्रवचन के मध्य में ही जितने भी हमारी रथ यात्रा के पात्र हैं, खवासी, कुबेर, सारथी, इंद्र, सभी का चयन बोली के माध्यम से यहाँ पर किया जाएगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि राधेपुरी वाले ही बोली लेंगे, राजगढ़ वाले भी ले सकते हैं, रघुवरपुरा वाले भी ले सकते हैं। अपने आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, भाई आदिश्वर जी बैठे हैं, आप सबको कल यहाँ उपस्थित रहना है। बोली लेने लिए नहीं, बोली की अनुमोदना करने के लिए। वो तो जिसके भाग्य में होगी उसको ही मिलेगी, लेकिन आप सबको यहाँ उपस्थित रहकर उसकी अनुमोदना करनी है, अपने भाव बनाने हैं। भाव बनाने से भी पुण्य मिलता है, बोली लेने से तो मिलता है, लेकिन भाव बनाने से भी पुण्य मिलता है। तो आप सभी को यहाँ उपस्थित रहना है। अब चलते हैं गुरुदेव के चरणों में, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी के चरणों में। बार बार अभी मुनि हनुमान सागर जी ने भी बताया, आचार्य श्री सुरतन सागर जी ने भी बताया कि कैसे अपनी इंद्रियों का दमन करना चाहिए और दमन करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आचार्य श्री ने बहुत तपस्या की है। पूरे चतुर्मास एक उपवास और 1 दिन आहार लिया है। 4 महीने की ये बहुत बड़ी तपस्या आचार्य श्री ने करी है। और ये प्रतिमा योग भी 3-3 घंटे का में आचार्य श्री ने बताया। वहां पर क्या है, तो इंद्रियों का जो दमन करा था, जो इंद्रियों का दमन करना चाहिए, उस पर मुझे 2 लाइन याद आ गई। मोह माया को त्याग कर इंद्रियों पर किया प्रहार, मोह माया को त्याग कर इंद्रियों पर किया प्रहार, तभी तो पूरी दुनिया आपको करती बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। ऐसे आचार्य श्री हमारे बीच में यहाँ पर आज विराजमान है। चलते हैं
आचार्य श्री से यह अपनी मंगलवाणी से हमें इस धर्म सभा को लाभ दें। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव। नमो सिद्धाणो नमो आइडियाणो नमो वज्रायाणो नमो लोय सब साहुणो बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, वो देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले चन्नाप्रभु भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर के थे विमल सागर आचार्य गुरुवर संगति सागर जी गुरु महाराज की, आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। महान बाबू आज नाम तो सुना था राधेपुरी का, देखा नहीं था, देखने चला आया। सुना बहुत था, बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्यों नहीं लगेगा जहाँ चंदा प्रभु भगवान की छत छाया में आप बैठे हैं। हाँ? वो बड़ी मनोज्ञ अनंत पद्मा और उस जिनालय को देखा, बड़ा ही अच्छा लगा, आनंद का अनुभव हुआ। और करीब 1 घंटे से उसी को निहार रहा था। समझ में आया? नंदा बाबा से ही बात कर रहा था। निहार रखना। आज ये महान तपस्वी का बुरी दीक्षा है, दिवस है, जो कि आज हम सभी उस दीक्षा महोत्सव को मना रहे हैं। जब उसकी चर्चाओं में इतना आनंद आ रहा है, साक्षात जो देखने वाले होंगे उनका कितना आनंद आता होगा। हाँ? आचार्य संगति सागर जी महाराज, जब आचार्य आदि सागर जी महाराज को जब गृहस्थ में संगति सागर जी महाराज थे, और जब उनका भैया वृत्ति करने का उन्हें मौका मिलता था, अभी क्या कमंडल पकड़ने की होड़ लगी है। समझ में आया? तो शांति सागर जी ग्रस्त अवस्था में है। आचार्य आदि सागर जी महाराज को अपने कंधे पे बिठा करके नदी पार कराते थे। समझ आया? और जब बीच में धार में जब पहुंचते थे तो संत सागर महाराज जी ग्रस्त अवस्था में यही भावना भाती थी कि आचार्य आदि सागर जी महाराज, समझा, गुरुदेव मैं तुमको आज इस नदी से पार करा रहा हूं, अब मुझे संसार से पार कराएंगे। समझ में आया?
विचार करना, क्योंकि गुरु गुरु ही रह गया और चिला सब कर निकल गया। होता है ना, हम वहीं रह गए, ये कहां से कहां पहुंच गया। आज हमको इसकी वजह से हमें पहचान हो रही है। होता है क्यों भैया जी? दिल्ली वाले जानते थे, देखो हाँ? आज आचार्य आदि सागर की पहचान हिंदुस्तान सागर से है। किससे है? अगर संत सागर जी उत्तर भक्त की ओर नहीं आ रही है, समझा, तो जो दिगंबर संत है ना, वो नहीं आते। हम सभी को एहसान मानना चाहिए, ऐसे महान तपस्वी, समझा। और जो उन्होंने भावना भाई थी, आचार्य आदि सागर को कंधे पर बिठा करके उनके पार हो गए। इसी प्रकार से आप भी जब आपकी नगर में संत आए तो कभी ये मत कहना महाराज आए। हर जगह कहता हूं इस बात को, महाराज स्वार्थ के होते हैं। किसके होते हैं? आप महाराज कह रहे हैं, आपके अंदर स्वार्थ भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। क्या कहना चाहिए? हाँ? अरे गुरुदेव भी मत कहो, राज भी मत कहो, अब तो ये कहो कि मेरा स्वरूप चल के आ रहा है, एक दर्पण चल के आ रहा है, ये प्रतिबिंब चल के आ रहा है, और इस प्रतिबिंब में मेरा दर्शन होगा, मेरी कालमा निकलेगी, समझा, मेरे पाप विसर्जन हो जाएंगे। विचार करना तो क्या होगा? जैसे आचार्य शांति सागर ने भावना भाई थी, वैसा आप भी भाव मांगे तो आपके संसार से पार हो जाए। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है, समझा। वैसे तो मेरा बोलने का मन नहीं करता है, समझिए, या इतना बोल भी लिया। हाँ, तीर्थंकर उपदेश नहीं देते हैं, परंतु तो आपका पुण्य है, समझा, उनका दिव्य देशनाएं सुधी खिल जाती है। हाँ, आप सुना है, बोलवा लेते हैं। विदेश क्षेत्र में श्रीमंदर स्वामी बैठे हैं, आचार्य कुंद कुंद जहां से नमोस्तु कर रहे हैं, तो क्या हुआ? वो वहां जाकर के वहां खिल गए। क्यों खिल गए? क्यों आशीर्वाद? विचार करना। अंतरंग से हमारी क्या नमोस्तु होती है, क्या तो आपका गुरु कहीं पर भी हो, हाँ, आपका वहां पहुंच जाता है, वहां से आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और मैंने जी कहो अनमान भैया, हाँ, मेरी ब्रह्मचारी अवस्था में देखा था, मेरे बीच में कहा था कि वो छोकरा समझिए। और जब इनका मैं सुनता था, एक बार लाइव आई थी, कोई प्रोग्राम था, कोरोना में कोई प्रोग्राम चल रहा था, तो देख लिया था और दिल नहीं भरा था। हाँ, मैं तो पहचान भी नहीं पाया, समझा। वास्तव में जैसा नाम है वैसा काम भी है। हाँ? सभी लोग आस लगाए होते हैं, बहुत अच्छा, सभी को इतने साधुओं का दर्शन मिला। ठीक है, आप निश्चित जो है उस पुण्य के
भागीदार है भगवान महावीर स्वामी की। जय बोले प्यारे श्री सौभाग्य सागर। सिर्फ 5 मिनट की बात है, छोटे छोटे प्रश्न माता जी पूछेंगी और इतनी देर में हम प्रवचन की तैयारी करते हैं। हमारे बीच में आदिनाथ मंडल, आदिनाथ कमेटी यहाँ पर रघुवरपुरा से पधारी है, पूरी कमेटी आई हुई है। वे आए श्रीफल अर्पित करके गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो भी हाथ खड़ा करेगा उधर से इशारा आएगा, उनको खड़े होकर पहले विनय पूर्वक गुरुवर को नमोस्तु करनी है, उसके बाद उत्तर देना है। जो नमोस्तु नहीं करेगा, विनय नहीं दिखाएगा, उनका आंसर अगर सही भी होगा तो गलत माना जाएगा। ठीक है, ये बार बार रोज माता जी भी बताती हैं, आज मैं बता रहा हूँ। इसलिए सबको विनय पूर्वक पहले नमोस्तु करनी है, उसके बाद माता जी प्रश्न। आदिनाथ मंदिर से हैं, जहाँ पर आचार्य गुरु महाराज की 4 प्रतिमाएं विराजमान हैं। ठीक है, रघुवरपुरा में, और हमारे पवन जी भी आ जाए। ठीक है ना। और ये पद्मवती पुरवार दिगंबर जैन समाज का द्वारा संचालित वो मंदिर है। ठीक है ना, के लिए उपस्थित हैं। और ये धर्म वहाँ से भी पार्श्वनाथ मंदिर से भी हैं। अभी हम लोग आज बैठेंगे तो पूज्य गुरुदेव का कैसे दर्शन का प्रोग्राम बनता है आप लोगों को मैसेज से बता देंगे। ठीक है ना। तो पूज्य गुरुदेव इधर आए हैं तो सभी नालों का दर्शन तो गुरु जी को अपन कराएंगे अपन। ठीक है ना, चलिए करना वो देख जैसा भी समझ लेंगे ना। चलिए हाँ चलिए ठीक है। जी बोलिए चंदा प्रभु भगवान की, परम पूजनीय परम्पराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय स्थिर संत श्री 61 सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। भाई साहब जाना नहीं है अभी, अपना काम करो, निकल लिए बाहर को। हाँ, ऐसे सभी प्राप्त करने के साधन कौन कौन से बताए थे? पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि सातिशय पुण्य अर्जन करने के साधनों के नाम बताए, तो वह साधन कौन है? हेलो। और हम निवेदन करेंगे आज मुनि श्री हनुमान सागर जी से, ये इशारा करें कि कौन जवाब देगा। हाथ तो उठाओ पहले। चलिए हाथ खड़ा करिए अपना अपना, जिनको आता है हाथ खड़ा करें। इशारा करने की लगता नौबत नहीं पड़ेगी, ये हाथ खड़ा है। ये भूल गए, ज्यादा एक्साइटमेंट में सब कुछ भूल गए ये लोग। नमोस्तु गुरुदेव, निर्ग्रंथ साधु और देव और जिनवाणी। हाँ बिल्कुल सही है। देव शास्त्र गुरु का जोरदार तालियां। और आइए, साथ से पुण्य अर्जन करने का साधन होता है। और चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। पूज्य गुरुदेव ने बताया था सताने का और प्राप्त करने की बात कही थी, तो पूछना चाहते हैं दूसरों को सताने पर क्या प्राप्त होता है और आत्मा को तपाने पर क्या प्राप्त होता है? चलिए हाथ खड़ा करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे हाथ खड़े हैं। बताओ मुनि श्री। ये पीछे जेंट्स। दूसरों को सताने से सत्ता प्राप्त होती है और मन को सताने से सत्य की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। हाँ बिल्कुल सही है, आत्मा को तपाने आ से जाइए। सत्य की प्राप्ति होती है। आ जाए, आगे आ जाइए। चलते हैं। पूज्य गुरुदेव ने एक स्लोगन बोला था, है ना, कि जीवराज को बनना है तो उसके लिए क्या प्राप्त करना होगा या क्या बनना पड़ेगा, ये आवश्यक है। जीवराज को याद आया? जीवराज को तब तक हाथ उठा लो, मैं याद दिला रही हूँ। जीवराज को बनने के लिए ये बनना आवश्यक है। हाँ बेटी, आगे वाली गुड़िया, 1 मिनट गुड़िया, 1 मिनट। पूरा ये लो। बताना है। जिनेंद्र बनना पड़ेगा। तू बोल लीजिए। हाँ पूरा बोल। जिनेंद्र बनना पड़ेगा।
नहीं नहीं, पूरा नहीं है। गलत जवाब है। हाँ जी, इधर से हमारे पंडित जी। नवीन भैया खुद भी हाथ उठा रहे हैं और माइक पर ही सुन जा। चलिए पंडित जी, प्रदीप जी। मंच पर मंचासीन पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव, सुरतन सागर जी मुनि महाराज और हनुमान सागर जी और सूत्र महाराज जी सबके संगे कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य माता जी के चरणों में कोटि कोटि इच्छामी। जीवराज को जिनराज बनना है तो मुनिराज बनना ही पड़ेगा, बिना मुनिराज बनने की मार्ग बिल्कुल, मिलने वाली जोरदार नहीं। तालियां, बिल्कुल सही जवाब है। जीवराज आ जाइए पंडित जी, आइए। जिनराज बनने के लिए मुनिराज बनना आवश्यक है। चलते हैं आगे की ओर। वो कौन से आचार्य थे जिन्होंने, उस जगह का नाम भी बताना है जिनकी गुफाओं में साधना की थी, उन आचार्य का और उस स्थान का जहाँ की गुफाओं में उन आचार्य ने साधना की थी। कितनी मेमोरी वीक है आपकी, अभी अभी चर्चा चल रही थी। है कोई? हाँ हाँ जी, लाल वाली, ठीक है। हरी वाली हैं? हरी हरी वाली। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु माता जी। आदि सागर महाराज जी तो कुंजवन में थे और उनको जो सांसला महाराज जी थे वो उनको नदी पार कराते थे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमने बहुत सुंदर जवाब, बैठ जाइए। प्रवचन नहीं पूछा हमने, आंसर उत्तर चाहिए केवल। हाँ जी, और कौन बताएगा? आपके ही देख लीजिए, पड़ोस में खड़े हैं। हाँ जी, आप बताइए। आदि सागर महाराज जी अंदर गुफा में। आप बैठ जाइए। बहुत सुंदर, आप भी बैठिए। हाँ जी, और कोई बताएगा? माता जी, एक मेरा भी मन हो रहा है एक प्रश्न पूछने का। पहले ये तो इसका तो उत्तर अगर आपकी दीजिए। अनुमति होगी तो मुझे एक प्रश्न इसके बाद में आपके लिए ही है क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, है कोई? कोई नहीं माता जी, कोई नहीं है। अब क्या करें गुरुदेव, सही तो बताया गया परंतु बिना चाह के साथ में नहीं बताया गया, तो उसको सही तो नहीं कर सकते ना। नहीं 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 माता जी, एक दिन छूट दोगे तो रोज नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। हाँ, दूसरा प्रश्न पूछ लो कोई। नहीं, दूसरा प्रश्न पूछ लो माता। चलिए दूसरा पूछ लेते हैं। आपको बताना है सुखी होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। किसका, मैं और शॉर्ट कर देती हूँ, किसका समन और किसका दमन करना पड़ेगा। सुखी होने के लिए किसका दमन और किसका समन करना पड़ेगा। हाँ, ये राजगढ़ से भैया आए हैं। हाँ जी, खड़े होइए, बोलिए नहीं प्लीज। ए महिला मंडल, संति का दान दो भाई, क्यों शोर मचा रहे हो उतना? मुझे पता सबको आता है, अपने अंदर रखो। नमस्ते गुरुदेव। इंद्रियों का दमन, कषायों का शमन। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही जवाब है। इंद्रियों का दमन और कसायों का समन। आए आ भैया, जाइए। पुरस्कार प्राप्त करें। चले नवीन भैया, आपका नंबर है। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। हमारे बीच में इतना सुंदर समोशरण आज लगा हुआ है, एक बहुत छोटा सा सरल सा प्रश्न आपसे पूछता हूँ। हमारे सामने 6 पीछे विराजमान है, 7 समझ चाहता हूँ, 7 पीछे विराजमान है। आपको क्रम से उनके नाम बताने हैं और उनके पद के साथ उनके नाम बताए हैं। कौन बताएगा? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप एक काम करिए, माता जियों को छोड़ दीजिए। नहीं 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 नहीं, एक बार कोई बात नहीं, बता रहे हैं ना अभी, जब तक हाथ उठ रहा है जब तक नहीं दो। हाँ जी, खड़ो होइए, बताइए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी, आचार्य श्री सुरतन सागर जी, मुनि श्री हनुमान सागर जी, मुनि श्री सुतीर्थ सागर जी, समस्त मुनि संग। शॉर्ट आंसर सही। हाँ जी, माता जी के नाम भी बताने अगर पता है तो आपको। अरे, माता जी के नाम, सुनो सुनो, माता जी का पता है? तीनों का, तीनों का, तीनों का। अरे दीपक भैया हाँ जी। है कि गए यहाँ से? खड़े हो, खड़े हो, कहाँ है? हाँ, दीपक भैया आओ। खड़े हो। वेयर इज दीपक भैया? आज परीक्षा की घड़ी है,
देखो गुरुदेव, आप चतुर्मास का क्या हो, तब इनका ये हाल है। कैलकुलेशन। अरे बेइज्जती मत कराओ भैया, खड़े हो जाओ। दीपक भैया सारथी हो, पूछ कोशिश तो करो दीपक भैया। नहीं चलिए, समय कम है, किसी को आता है? मैं आज इसका आंसर आपको बता रहा हूं, लेकिन ये प्रश्न मैं कल फिर पूछूंगा, ठीक है? आज मैं बता रहा हूं। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव, आचार्य श्री सुरतन सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री हनुमान सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री सुतीर्थ सागर जी गुरुदेव, छुल्लिका माता जी, सुमाग्रमती माता जी, छुल्लिका माता जी, सुआर्य श्री माता जी और छुल्लिका माता जी आदि श्री माता जी हमारे बीच में विराजमान है। आप सभी ये प्रश्न कल फिर पूछूंगा, आज पूछा कल फिर। आपको पता होना चाहिए कि हमारे नगर में, हमारे शहर में, हमारे मंदिर में पीछे आ रही हैं, उनके क्या नाम है, कितना बड़ा है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब माता जी एक प्रश्न लगे, पूछ लो। नहीं पूछ लो माता जी, नहीं कल के कल आएंगे, एक छोटा सा पूछ लो कोई भी। अच्छा बताइए कि चंदा प्रभु भगवान की जो कथा प्रारंभ हुई थी यहाँ पर कौन सी तारीख को हुई थी? चलिए बताइए, चंदा प्रभु भगवान की कथा कौन सी तारीख में हुई थी, बताइए। हाथ खड़ा कीजिए, सिर्फ हाथ खड़ा कीजिए। हाँ जी, ये नरेश जी आइए। बारह तारीख। नमोस्तु माई, नमोस्तु। हाँ चलिए, हाँ नहीं सही है। नमोस्तु की उन्होंने, आ जाए बाबूजी, जोरदार तालियां। इन्होंने जब तक माइक इनके पास पहुंचा, जब तक ये नमोस्तु कर चुके थे, तो कोई बात नहीं, नमोस्तु इन्होंने करी है, विनय इन्होंने करी है, माइक थोड़ी देर से पहुंचा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, आज का प्रश्न पूरा हुआ। सभी जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े होंगे अपने अपने स्थान पर। वाणी के ज्ञान से